हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक एसएससी इन रेलवे के इस अमेजिंग सेशन में। और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि एसएससी ने जो धमाल मचाया है ना, उसको कोई बिलीव नहीं कर सकता। ऐसी प्लानिंग तो कोई इंसान अपने एग्जाम तैयारी की नहीं करता है, कोई सरकार नहीं करती, कोई कुछ नहीं करता। जैसी जबरदस्त प्लानिंग एसएससी ने करके हमें दी है, ऐसा बेहतरीन कैलेंडर बना के दिया है कि भैया 2023 तक का कैलेंडर बना दिया कि भाई तुम लोग बार बार ट्विटर पर जाकर आवाज उठाते हो, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही बता देते हैं कि कब कौन सा एग्जाम होगा, कितनी डेट को होगा, कितनी डेट को नोटिफिकेशन आएगा, कितनी डेट को जो है उसका पेपर होगा, सब कुछ। और शेड्यूल्ड इतना टाइट है ना कि जो बच्चा एसएससी के हर एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसे समझ में नहीं आएगा कि हम तैयारी करें तो करें किसकी। इतना टाइट शेड्यूल बनाया है, हर महीने एग्जाम्स हैं, तो एसएससी कंप्लीटली फुल फॉर्म में है। तो मौज कर दी है एसएससी ने बच्चों की, एकदम टाइट पोजीशन में एसएससी ने शेड्यूल बना के भेजा है, कैलेंडर बना के भेजा है। और ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि एसएससी अपने पुराने हीरे को वापस पा रहा है, पुरानी प्रतिष्ठा को वापस पा रहा है। बच्चों का जो विश्वास खो गया था एसएससी में, वो वापस लौट सकता है अगर एसएससी इसी तरीके से चलता रहा तो। खैर अभी तो ऐसा भी हो सकता है ओमिक्रॉन भी फैल रहा है, तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम बात करेंगे एसएससी ने 2021 का पूरा कैलेंडर, 2000 सीजन 2021 और 2022 का पूरा कैलेंडर निकाल दिया है। लेकिन बात हम सीजन की नहीं करेंगे, कंप्लीट कैलेंडर की बात करेंगे। तो कंप्लीट कैलेंडर आउट कर दिया है, तो पहले हम वही देखते हैं कि कैलेंडर क्या है। तो कैलेंडर आप देख लिए, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये कैलेंडर है आपका। इस कैलेंडर में सबसे पहला एग्जाम जो इसने डिस्क्राइब किया है वो है एसएससी सीजीएल 2021। ये बात अलग है कि 2022 में नोटिफिकेशन आएगा, 2021 में नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन बात यह है कि इसने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से चीजों को बनाई है। देखो यहां पे 23/12/2021 मतलब 23 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 22 अप्रैल को इसका पेपर होगा। अब अभी मंथ चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल तो मान के ही मत चलो, वो तो मॉक टेस्ट में ही चला जाएगा। तो 3 महीने हैं आपके पास। 3 महीने में आपको तैयारी करनी है, और 3 महीने में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या चीज अवॉइड करेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। दूसरा एग्जाम जो डिक्लेयर हुआ है वो है सीएचएसएल का, तीसरा है एमटीएस का। आप सबको पता है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ बड़े बड़े एग्जाम्स। ये भी 1 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा, 22 मई को पेपर होगा। एमटीएस का 22 मार्च को नोटिफिकेशन आएगा, 22 जून को पेपर होगा। इसी तरीके से सिलेक्शन फेज 10th इसका 10 मई को नोटिफिकेशन आएगा, 22 जुलाई को पेपर होगा। 17 मई को आएगा जो है नोटिफिकेशन हेड कांस्टेबल का दिल्ली में, दिल्ली के हेड कांस्टेबल का, और 22 सितंबर को पेपर होगा। इसी तरीके से सारे एग्जाम्स के बारे में इसने बता रखा है। कांस्टेबल जीडी का पेपर अक्टूबर में होगा, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ का पेपर 22 नवंबर को होगा, सब इंस्पेक्टर जिसे हम सीपीओ कहते हैं उसका पेपर 22 दिसंबर को होगा। इसी तरीके से सारे पेपर के बारे में जानकारी यहां पर दे रखी, आप देखते जाइए पूरा कंप्लीट। हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर 22 दिसंबर को पेपर होगा। सारे एग्जाम्स की इसी तरीके से आप देखोगे तो कंप्लीटली जानकारी आपको मिलेगी। और ये पेपर, ये भी देखो इंटरेस्टिंग चीज कि ये कब तक का शेड्यूल है, जून 23 मतलब जून 23 2023। ये जून 23 का मतलब क्या है, जून 2023 की बात हो रही है, मतलब 2021 में ही 2023 तक का कैलेंडर बना दिया है। बताओ इतना ज्यादा तैयारी कौन करता है? करती है एसएससी, करती है एसएससी। पहले ऐसी ही थी, बीच में थोड़ी समस्याएं आ गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या हमेशा बनी रहेंगी, समस्याएं सही भी होंगी। इसमें इतने 14-15 एग्जाम है, तुम्हें 14-15 एग्जाम में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। कोई एग्जाम की तैयारी करने बैठ जाओ, वैसे सारे एग्जाम्स की तैयारी आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, लेकिन 2-4-5 एग्जाम तो आपको दिख ही रहे हैं। एमटीएस है, सीपीओ है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, ट्रांसलेटर है, कितने एग्जाम मुझे दिख रहे हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। समझ नहीं समझ रहे? तो अब समय आ गया है कि बहानेबाजी छोड़ दी जाए, समय आ गया है
कि ये कहना छोड़ दिया जाए कि एसएससी तो भैया काम नहीं करती है इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये कहना छोड़ दिया जाए कि सरकार तो नौकरी नहीं देना चाह रही है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप समय है पढ़ने का, जुट कर एकदम लग कर पढ़ने का समय आ गया है। तो अब आपको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं बनना। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको दिखाया, आप यहां पर देख लीजिए। ये कंप्लीटली इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, है ना, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, देख लेना। बाकी ये जो चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको प्रॉपर्ली चीजें समझा दी। अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल, बाकी एग्जाम्स जो हैं, खासकर हम सीजीएल की बात कर लें तो इसके इनके लेवल्स क्या होते हैं। तो इनके जो लेवल प्री और मींस के प्री का जो लेवल होता है वो मॉडरेट टाइप का होता है, लेकिन जीएस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, मैं बड़े बड़े एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, सभी का कौन मैं आपको बता रहा हूं। एमटीएस का पेपर तो इतना डिफिकल्ट आया था कि बच्चों के एकदम धुआं निकल गया कि क्या पेपर बनाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए, है ना। मेंस का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सीजीएल का, सीपीओ का, सभी का हो थोड़ा पेपर डिफिकल्ट रहता है, तो इनके लेवल कुछ इस तरीके के रहते हैं। बुक्स टू फॉलो, मैं जीएस का टीचर हूं, मैं फटाफट आपको जीएस की बुक बता देता हूं कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बुक जो है वो है लूसेंट की किताब, जो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है क्लास नोट्स, जो आप क्लास में बैच में पढ़ेंगे, जब आप बैच लेंगे या फिर कहीं पे भी ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो सबसे बढ़िया आपके हथियार हैं, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तीसरा है कि आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन की मैं क्लास करवाता हूं, उसकी जो नोट्स हैं वो भी आपको एक कॉपी बनाते जाना है, नोट करते जाना है, नए नए क्वेश्चन आते जाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम क्या पढ़ते हैं, कभी कभी एक टिपिकल चीजें पढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पड़ोसी देशों के बारे में हम कभी कभी नहीं पढ़ते हैं। जनरली अगर जीएस पहले तो अब पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन पहले नहीं पढ़ाया जाता था। हम लोग सीधे पढ़ाना स्टार्ट करते थे कि अकबर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जीएस मतलब यही पढ़ के खत्म कर देते बात है। तो ऐसे टॉपिक के लिए क्या करना है, आपको पढ़ना है स्टैटिक का जितना भी पार्ट है। मैं कहूंगा स्टैटिक का जितना भी पार्ट है वो आपको कोई भी बैच में इस तरीके से चीजें नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे, जो मैं क्लास में करवाता भी हूं। ठीक, तो लूसेंट की किताब हो गई, नोट्स हो गए, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए। करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए क्या करिए, 6 मंथ का ले लीजिए, 6 मंथ का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या 12 मंथ का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। डेली बच्चे देखते हैं, डेली सुबह 1 घंटा दे रहे हैं, शाम को 1 घंटा दे रहे हैं, क्वेश्चन 3 आने हैं, समय बर्बादी है पूरा। अगर 6 महीने के, 12 मंथ के, 6 मंथ के आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पढ़ लोगे तो हो सकता है कि 3 में 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे। लेकिन डेली तुम 1-1 घंटा दे रहे हो, इससे अच्छा क्या करो, मैथ पढ़ो। इससे अच्छा क्या करो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, वो जो तुम दे रहे हो करंट अफेयर में। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ो। रीजनिंग में ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान आता है, लेकिन आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ला सकते हैं। रोल ऑफ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, अभी आपके पास 3 महीने का समय है, तो मैं कहूंगा कि इस 3 महीने को 2 पार्ट्स में बांट लो। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन तीनों महीने में आप क्या करो, नया पढ़ो, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करो। और जो लास्ट का महीना बचा है मार्च, इसमें क्या करना है, पूरे 1 महीना रिवीजन करिए। ये रिवीजन का मंथ रखिए। इसमें क्या करिए, कंप्लीट नया पढ़िए, सिलेबस कंप्लीट करिए, पूरा मैथ पढ़िए, जीएस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, कंप्लीट सिलेबस करिए। मार्च में क्या करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करो दम से। रिवीजन करने का एक आसान तरीका यह भी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन क्लास देख सकते हैं, मैं कराता हूं शाम को 4 बजे, वो भी रिवीजन ही एक तरीके का। मॉक टेस्ट को भी 2 भागों में बांट लो। इन तीनों महीने में, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 इन अ वीक, बल्कि मैं कहूंगी 2 इन अ वीक, 2 इन अ वीक, 2 हर वीक में 2 मॉक टेस्ट दो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताइए, है ना, 1 मिनट, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मार्च में क्या करें, तो मैं आपसे कहूंगा कि 4 इन अ वीक, कम से कम वीक में 4 मॉक टेस्ट लीजिए। तो ये क्या करिए, अभी तक दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 2 दे सकते हैं भी, लेकिन मार्च में क्या करना है, 4 देने हैं 1 वीक में, और अप्रैल में तो डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस की मैं बता सकता हूं कि स्टैटिक में आपके सारे स्टेट आ जाते हैं, नीबरिंग कंट्रीज आ जाती हैं, यूएनओ वगैरह हो गए, ये सब चीजें हो गई, लेकिन बहुत ब्रॉड है।
तो मैं ऐसे स्वीपिंग रिमार्क नहीं देना चाहता कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए, वो टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि अभी कंप्लीटली थ्रोली पूरा पढ़िए। पेपर आने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, आप इन्हें पढ़ लीजिए। सीजीएल 2020 में जो 2020 का पेपर हुआ उसके आधार पे आप पूछोगे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भैया सीजीएल 2020 के आधार पे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पढ़िए, नेशनल पार्क कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन सा पहनावा क्या है उनका, रिवर्स क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डूज एंड डोंट फॉर द स्टूडेंट। डूज क्या क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज तो है कि बी मोटिवेटेड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो गलत करते हैं बच्चे, बी मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेटेड रहें कि भाई इस बार मैं तैयारी कर रहा हूं, अच्छा ही निकलेगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो कहते रहते हैं एसएससी बेकार है, कुछ करता नहीं है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, फिर कुछ कहेंगे आरक्षण के कारण नहीं हो रहा है, कुछ कहते हैं किताब सही नहीं, कुछ कहते हैं अनअकैडमी में उन टीचर ने मैं ठीक से पढ़ाया नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे आप थोड़ा दूर रहें। सो बी मोटिवेटेड। दूसरी चीज़ इसके अलावा क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ है मॉक टेस्ट मस्ट है। मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नोट्स। अपने नोट्स खुद ही बनाएं, दूसरे के नोट्स लेकर कॉपी पेस्ट करके पीडीएफ सर भेज दीजिए मैं पढ़ लूंगा, सर नोट्स अपने दे दीजिए मैं पढ़ दूंगा, सर पीडीएफ दे दीजिए मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं ऐसे बच्चों को कहता हूं कि ये सीरियस है ही नहीं। जिसने ये मैसेज किया कि सर वो मुझे जीएस के नोट्स दे दीजिए मैं पढ़ना चाहता हूं, आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं, तो वो समझ लो कि फर्जी में उसका ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा। अगर ऐसे नोट्स पीडीएफ ले लेके तुम्हारा कोई एग्जाम निकलता होता ना तो फिर क्या ही, फिर मतलब टीचर का मतलब ही नहीं था। फिर टीचर पढ़ाते नहीं, फिर तो टीचर नोट्स बनाते पीडीएफ में और सबको शेयर करते, सब बन जाते, सबका सीजन निकलता है। समझ गए? नोट्स खुद के बनाए होने चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएंगे। दूसरे के नोट से कोई नहीं पढ़ पाता, समझ में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है अपना टाइम टेबल जरूर बना लें कि आपको कैसे पढ़ना है ना। टाइम टेबल बनाएं, शॉर्ट टारगेट बनाएं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं कि इतने महीने में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इतने महीने में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इसमें इतना पढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। डोंट फॉर द स्टूडेंट। अगला साल चुनाव का साल है। डोंट इन्वॉल्व इन फेसबुक और क्या होता है इंस्टाग्राम व्हाटएवर जो भी होते हैं। एक बार आपको लग गई कि भैया हमको डेली जाके देखना है, अपने पार्टी का समर्थन करना है, इनका समर्थन करना है, उनका समर्थन करना है, समय पूरा उसी में बर्बाद होगा। भूल जाओ। कुछ समय के लिए सोचो कि है ही नहीं देश में कुछ, बस हम ही अकेले हैं। डोंट इन्वॉल्व इन द फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जितने भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, बिल्कुल नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, इसके अलावा आपको जो है डू नॉट फॉलो मल्टीपल बुक्स। फॉलो द मल्टीपल बुक्स। क्या होता है, अधिकतर मैं देखता हूं कि बच्चे ना जीएस की 5 किताबें खरीद रखी, किताब एक भी पूरी नहीं पढ़ी है, खरीद के 5 रखी। कुछ बच्चों को तो शौक ही होता है किताबें खरीदने का, वो मार्केट में जाते हैं 10-5 किताब खरीद लाते हैं। पापा को फोन करते हैं, अरे पापा इस बार ना एनसीईआरटी मंगाना है, कि कितने रुपए लगेंगे, 20,000 रुपए। एनसीईआरटी आ गई, एक भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। फिर 2 महीने बाद फोन किया, अरे पापा ऐसा है ना कि वो एनसीईआरटी तो आ गई है, लेकिन क्या है कि नोट्स नहीं मिले हैं, वो एक एक्स टीचर है ना, वो एक्स टीचर के नोट्स नहीं मिले हैं, उनके नोट्स मंगाने फिर पैसा। पता चले कि 2 साल में घर में जितने कपड़े नहीं है, घर में जितने सामान नहीं है, 5-6 बड़ी बड़ी ड्रॉर भर गई किताबों से। और पूछो उनसे कि भाई ये पलासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो कहेंगे ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया है, या फिर कहेंगे ये अभी हम पहुंचे नहीं है यहां तक, या फिर कहेंगे अभी हमने रिवीजन नहीं किया है। तो तुम समझ लो ये हालत ना हो। सो डू नॉट फॉलो द मल्टीपल बुक्स। एक किताब खरीदो, 2 किताबें खरीदो, उन्हीं को 5-6 बार लगाओ, वही काफी है। सो डू नॉट फॉलो दैट। टू मच सर्फिंग, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे सर्फिंग मत करें। इनसे पढ़ रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहे हैं, वो ठीक नहीं लग रहे हैं, कोई तो टीचर अपना पकड़ लें जो आपको ठीक लगे, उनसे पढ़ें। हाँ, क्वेश्चन जरूर करें, जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उन्हें जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। एमसीक्यू फॉर्मेट में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को टारगेट कर दिया जाता है।
तो वो जरूर करें। तो ये कुछ मेरे टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप अपना ऐप जरूर डाउनलोड कर लें अनअकैडमी का। उसमें एक फीचर है जिसका नाम है रेज हैंड फीचर, अनएजुकेटर से बात कर सकते हैं। तो अब आपकी जो फायदेमंद चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो टीचर हैं, अंकित अवस्थी सर है ना, भुवन सर, कृति मैम, सभी बड़े बड़े जो टीचर हैं उनका बैच स्टार्ट हुआ है 15 दिसंबर से। ये कंप्लीट बैच 9 महीने का है, लेकिन आप थोड़ा फास्ट करके देख लोगे तो 2-3 महीने में आपका काम चल जाएगा, या पुराने बैच देख लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो एक सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें ताकि ये थ्रू आउट आपकी जर्नी साथ रहे। जब भी कोई दिक्कत हो तो आप जाके वहां पे देख सकें, नोट्स देख सकें। रेज हैंड का फीचर मिलता है, आप एजुकेटर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी, मैंने आपको कहा कि टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। टेस्ट सीरीज एसएससी चल रही है लगातार, आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अलग अलग एजुकेटर जो चला रहे हैं। अनअकैडमी पर हर संडे को मैराथन होता है। इस संडे को जो मैराथन है वो इंग्लिश मैराथन है, तो ये भी आपको याद रखना है। अनअकैडमी को लगता है कि आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, प्राइज जीत सकते हैं। अभी जो अनअकैडमी पे प्राइस है वो लगभग कितना है मैं बता देता हूं। तो अभी जो अनअकैडमी का प्राइस है वो है 7,800 रुपए, और इसमें 10% का डिस्काउंट होगी ये प्राइस 7020 हो जाता है, और ये जो है 293 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो 12 महीने का प्राइस, और इसके अलावा 12 महीने का शेयर 500 है, ये 542 रुपए है। सभी पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मेरा कोड यूज करेंगे। कोड क्या है? योगेंद्र। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू ऑल, बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पर। बाकी मिलते हैं, एसएससी कोई नई अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। और ग्रुप डी की अपडेट आ ही चुकी है। मेरी क्लास 4 बजे होती है और रात में 9:30 बजे होती है। ग्रुप डी की मैं क्लास लगातार ले रहा हूँ। सीबीटी 2 की क्लास और ग्रुप डी की क्लास साथ में 4 बजे होती है, और केवल साइंस की क्लास रात में 9:30 बजे होती है। दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एक और है कि भाई वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।